हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। आज हम इस वीडियो में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की ओर से किसी भी तरह कोई अपडेट नहीं आया है। ये मेरा एनालाइजिंग पॉइंट है कि एनसीएलटी क्या डिसीजन दे सकती है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि सिंटेक्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज एक बैंकरप्ट कंपनी है जिसकी बिडिंग प्रोसेस में आरएलए ने हिस्सा लिया और 3600 करोड़ रुपए का ऑफर करके इस कंपनी को एक्वायर करने का डिसीजन लिया, जिसको सीओसीएस मेंबर्स कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के मेंबर के द्वारा भी अप्रूवल दे दिया गया है। लेकिन इसके फर्दर अप्रूवल और फाइनल अप्रूवल के लिए एनसीएलटी अहमदाबाद बेंच को अप्लाई किया गया है, जिसकी फर्स्ट हियरिंग 19 अप्रैल को किया गया था। लेकिन टाइम की कमी के कारण एनसीएलटी के जजेस ने इस मामले को पूरी तरह नहीं सुना और जिसके पूरी तरह सुनने के लिए इसको फर्दर डेट दे दिया गया है, जो डेट 30 मई है। और 30 मई के हेयरिंग के बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि एनसीएलटी इसे अप्रूव करती है या इसे रेक्टिफाई करती है। फिर क्या डिसीजन लेते हैं हम ये आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एनसीएलटी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के हित में कोई डिसीजन दे सकती है या नहीं। इस सवाल का जवाब हम एनसीएलटी के पास जो 3 ऑप्शन है कि वो किस तरह के 3 डिसीजन दे सकती है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि एनसीएलटी पूरी तरह से कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करती है। और कंपनी एक्ट 2013 में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि यदि कंपनी बैंकरप्ट होती है या कंपनी वाउंड अप होती है, यानी कि कंपनी बंद होती है, तो उस टाइम पे सबसे पहले सिक्योर क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाएगा, उसके बाद बाकी क्रेडिटर्स को और उसके बाद आउटसाइडर क्रेडिटर्स को। उसके बाद बारी आएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इस तरह से कंपनी के जो लोग हैं उनके पैसे देने की बारी आएगी। और शेयर होल्डर की बारी तो सबसे लास्ट में आती है। यदि पैसा बचता है तो उनको दिया जाएगा, नहीं पैसा बचता है तो शेयर होल्डर के हाथ में ठन गोपाल कुछ भी नहीं मिलेगा। जब कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है उसमें इस कंपनी के शेयर होल्डर का नुकसान तो होता ही है, उसके साथ साथ लैंडर्स जिन्होंने कंपनी को लोन दिया था उनको भी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि उनको एक भारी भरकम अपना हेयर कट देना पड़ता है, जिसमें उनके दिए हुए लोन अमाउंट के इंटरेस्ट का अमाउंट तो माफ करना ही पड़ता है, साथ ही साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें से भी कई हेयर कट देने पड़ते हैं। इसीलिए जब कोई भी कंपनी बैंकरप्ट होती है तो क्रेडिटर्स को सबसे पहले कंपनसेट किया जाता है और अमाउंट बचने पर शेयर होल्डर्स को। फ्रेंड्स, अब हम उस सवाल पर चलते हैं जो हमने सबसे पहले पूछा था कि क्या एनसीएलटी शेयर होल्डर्स के हित में फैसला दे सकता है कि नहीं। तो एनसीएलटी के पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला कि जो सीओसीएस के मेंबर के द्वारा आरएलआई के द्वारा ऑफर किया हुआ प्लान है, जो मुकेश अंबानी की ग्रुपिंग कंपनी के द्वारा जो ऑफर किया हुआ प्लान है, उसको वो सीधा सीधा अप्रूव कर दे बिना कोई ऑब्जेक्शन के। तो इस केस में शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसा कि उन्होंने अपने ऑफर में बता रखा है कि हम एग्जिस्टिंग कैपिटल को 0 कर देंगे और शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है हम उन्हें किसी भी तरह का कॉम्पनसेट नहीं करेंगे। हम केवल पूरी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के एसेट्स के बदले में 3600 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन पे करेंगे, जिसमें से भी पार्टली कैश है और पार्टली शेयर्स हम इशू कर देंगे और फिर इस कंपनी को डिलिस्ट कर दिया जाएगा। और फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि जो एप्लीकेशन सीओसीएस के मेंबर के अप्रूवल के बाद एनसीएलटी में लाया गया है उसको कैंसिल कर दे और एनसीएलटी ये ऑर्डर दे आप रीबिडिंग करो और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का भी ध्यान रखो और उनको भी किसी भी तरह का कॉम्पनसेट करने की कोशिश करें, जैसा कि सेल मैन्युफैक्चरिंग में किया गया है। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक सेल मैन्युफैक्चरिंग पे वीडियो बनाऊं तो मैं बना सकता हूं, क्योंकि सेल मैन्युफैक्चरिंग की कहानी और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की कहानी लगभग एक जैसी है। दोनों ही बैंकरप्ट कंपनियां हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का प्राइस 10 रुपए से लेकर 1700 रुपए तक गया। तो ये क्यों भागा, इसका रीजन बताऊंगा कि एक बैंकरप्ट कंपनी इतना हाई प्राइस किस तरह से भागी। यदि वही सिनेरियो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में अप्लाई किए जाते हैं तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का जो प्राइस है अभी 7 रुपए पर लॉक है, इसका प्राइस भी हमें बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिल सकता है। तीसरा और आखिरी ऑप्शन जो एनसीएलटी के पास बचता है वो ये है कि सीओसीएस के मेंबर के द्वारा जो किया गया एप्लीकेशन है उसे तो रिजेक्ट ना करे, लेकिन तो पास करने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई कर दे। तो वो कंडीशन हो सकते हैं कि जैसा कि आपने क्रेडिटर्स को कंपनसेट किया है उसी भी तरह से कि शेयर होल्डर्स को भी कंपनसेट करे। और ये कंपनसेशन 2 तरह के हो सकते हैं, कैश और नॉन कैश। मैं अपने अगले वीडियो में इसके थर्ड पॉइंट को कि अप्रूवल तो दे दिया जाए लेकिन कंडीशन लगाकर, जिसके 2 सब पॉइंट है, कैश और नॉन कैश, अगले वीडियो में इसकी मैं चर्चा करूंगा। मैं इसको इस वीडियो में अभी इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं इसका सेकेंड पार्ट जरूर लाऊंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर जरूर करें।
और किसी भी तरह का कोई भी अपडेट 30 मई या उससे पहले आता है तो मैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में आपको जरूर बताऊंगा।